बोली, तुम्हारा व्रत तुम्हें ही फले। मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी भला बन फराग गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी दुश्मन। ये सुनकर ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मैं मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय अचानक उसके पति को कुछ प्रेरणा सी हुई और वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। ढूंढते ढूंढते वो राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी औरत बोली, सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी औरत बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वो सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी औरत बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वो साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते जाता हूँ। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुम्हें भिक्षा देंगी, तब तक तुम इंतजार करो। वो चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वो मुट्ठी भर मोती लेकर आई, लेकिन सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जाओ और बहू को लेकर आओ। वो डोली, गाजे बाजे और कहार आदि के साथ अच्छी तरह से धूमधाम से सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन उसकी आव भगत करके विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वो महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। अब राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और रानी का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रसोई में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस तरह राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती। फिर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। आटा लेकर वो नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल जब भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए।
बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन भाई भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, क्या बहन आई थी? क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण हुआ है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के वेश में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे, आखिर मित्र हैं, उन्हें मेरे महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ था। मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वो दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का कलंक हमारे सिर लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथियों और भिखारियों को सदाव्रत दिया जाता था। वो दोनों भी सदाव्रत में खाने के लिए गए, लेकिन उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान देने वाले अधिकारी की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो? दान अधिकारी बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसे हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को रोज खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास एक आम रास्ता भी था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वो बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ, पहला प्रसव है। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अपमान किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, लेकिन ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी और उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने कहा, दशा माता खुद सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसीलिए दान अध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो कोई अपराध नहीं है, इनको अपनी मनपसंद भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वो पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा, मित्र कैसे आ रहा है? लोगों ने कहा,
राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज को लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी जगह ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, अब उसे वापस उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर उसे ये दिखाया। मित्र बोला, मैंने तो तुम्हें तब भी चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। ये तुम्हारी बुरी दशा का फल है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना राजा आ रहे हैं तो उसने लोगों से